देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आर 0.7 एंड 0.4 है ना। 0.7 दिया है और 0.4 है। ये 0.7 जो है वो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और 0.4 जो है वो डायनेमिक मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया है ना, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इफ़ इट इज़ फर्दर कंटिन्यू, ठीक है ना। एक हम लोग मिनिमम फोर्स लगाएं ताकि ये बॉडी जो है ना मूव करना शुरू करे और उसके बाद कंटिन्यू वो मूव करते रहेगा। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द बॉडी इन, है ना। तो एक्सेलरेशन बॉडी के पास कितना होगा, तो देखिए मिनिमम फोर्स की बॉडी चलना शुरू करे तो वो फोर्स कितना होना चाहिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना उससे ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो चलना शुरू कर जाएगा, है ना। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। और एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हम लोग फोर्स लगा दें तो वहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। और जब एक बार मूव करने लगा है ना तो हुआ क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक के लिए जो है ना, जो डायनेमिक लिखा हुआ है वो 0.4 है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो वो बॉडी कुछ एक्सेलरेशन करना शुरू कर जाएगा उस समय, क्योंकि हम लोग का जो फोर्स है ना वो जो है अप्लाइड फोर्स जो है ना वो फ्रिक्शन से जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक में वो 0.4 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग स्टैटिक का कंडीशन देखें तो यहाँ पे ब्लॉक जैसे अपना रेस्ट पे है, ठीक है ना, ब्लॉक रेस्ट पे है और इस पर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पर हम लोग इधर फोर्स अप्लाई किए, ये अप्लाइड फोर्स है। उस समय इधर से फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा और जब तक बॉडी रुका रहेगा उस समय है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लोग निकालें यहाँ पे तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस इंटू एन इजक्वल टू हम लोग एम जी लिख देते हैं। जी का वैल्यू 10 बोला है लेने को और म्यू एस जो है वो कितना है 0.7 है। तो 0.7 इंटू एम और इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये कितना हो गया देखिए यहाँ पे 7m है ना, 7m। मतलब कि अब जब 7m फोर्स जो है ना ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आप 7m से ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करिएगा तभी ये ब्लॉक चलेगा, है ना। और मिनिमम कितना आपको 7m करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 7m, है ना। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना ये कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 7m है और इससे जस्ट जैसे ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं 7m। अब जब चलना शुरू कर दिया ये ब्लॉक, है ना, जब ये ब्लॉक आपका चलना स्टार्ट कर गया तो देखिए क्या हो रहा है। अब ये ब्लॉक आपका चलने लगा, तो चलने लगा। अब इधर से हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं 7m लगा रहे हैं, है ना। ये जो अप्लाइड फोर्स है 7m है। अब जब एक बार चलने लगा तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे लगेगा ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, म्यू काइनेटिक वाला और यहाँ पे mg, है ना। तो म्यू काइनेटिक है 0.4 इंटू एम और जी की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ से कितना हो गया 4m। तो अब क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है ना वो 4m लग रहा है और ब्लॉक पे हम लोग चलाने के लिए फोर्स कितना लगा दिए थे 7m। तो अब नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो देखिए इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो आपका इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक लगने लगा इस ब्लॉक पे, कितना 7m इधर से है ना, और 3m इधर से है ना, सॉरी 4m है, 4m इधर से है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 7m माइनस 4m, यही नेट फोर्स हो गया। ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है ना जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स था, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए आप m कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू ma। तो यहाँ m से m कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है 3 ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज इज 1, है ना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या दिया है इसके, म्यू एस का वैल्यू दे दिया है, कितना है 1 है।
द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ वन बॉडी सपोर्टेड द अदर टिल इंक्लाइनेशन इज लेस दैन। तो इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए? तो देखिए इस तरीके से कोई इंक्लाइन प्लेन होगा और यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस बॉडी पे देखिए तो एक इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा ना, mg साइन थीटा लगेगा, और फ्रिक्शन का फोर्स जो है ना वो पीछे की तरफ लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगेगा। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, और यही थीटा हम लोग को पूछा है। तो अगर ये वैल्यू mg साइन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाए तब तक वो रुका रहेगा, लेकिन अगर जैसे mg साइन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन से बड़ी हो जाए तो क्या होगा, ब्लॉक स्लाइड करने रहेगा, है ना। तो वो बोला है कि इंक्लाइनेशन कितना रखें, तो एक इंक्लाइनेशन के बाद वो ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, तो ये मिनिमम वैल्यू जो होगी ना, ठीक है ना, मतलब ऐसे मैक्सिमम वैल्यू आप कहिए कि मैक्सिमम वैल्यू आप कितना रखिएगा, अगर उससे जैसे जस्ट ज़्यादा आप करते हैं ना तो फिर स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से देखिए mg साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। यहाँ से आप देखिए तो इधर नॉर्मल लगेगा, इधर कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स, तो F इक्वल टू स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पे, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कि जस्ट रुका रहने के लिए। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू n, और यहाँ से म्यू की वैल्यू है 1, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, mg कॉस थीटा, और यही फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के बराबर हो जाए तो रुका हुआ रहेगा यहाँ पे, है ना, जस्ट रुका हुआ रहेगा, है ना, फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम एक्ट करते रहेगा यहाँ पे। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, mg कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से देखिए mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना, कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता है, 45 के एंगल पे, है ना। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अगर यहाँ पे अगर एंगल 45 से जैसे जस्ट बढ़ा तो क्या होगा, देखिए जैसे 45 से जस्ट बढ़ेगा तो ये थीटा की जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और थीटा की वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा और साइन थीटा इंक्रीज होगा। तो ये फोर्स जब इंक्रीज हो जाएगा mg साइन थीटा फ्रिक्शन से, है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा फ्रिक्शन का फोर्स कम होने लगेगा और mg साइन थीटा बढ़ने लगेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो क्या होगा, स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। इस कंडीशन तक क्या है, वो रुका हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो थीटा 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ब्रिक्स ऑफ मास 2 kg जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 डिग्री पे वो जस्ट चलना शुरू कर देगा, है ना, स्लाइड करना जस्ट 45 से, मतलब 45 से अगर कम रहता है, 44 43 रहे तो नहीं चलेगा, 45 से जैसे बढ़ा, ठीक है ना, वो चलना स्टार्ट कर देगा विद द हॉरिजॉन्टल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन का फोर्स जो है ना वो mg साइन थीटा के बराबर हो जाए, यही है ना। देखिए जैसे ब्लॉक है यहाँ पे जो रखा हुआ ब्रिक्स आपका बोला गया है जिसका मास है कितना 2 kg है, तो इधर फोर्स कितना लगेगा, mg साइन थीटा, ठीक है ना, और इधर पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। और जस्ट यहाँ पे देखिए एंगल थीटा कितना बोल दिया है, 45 डिग्री बोला है। तो हम लोग का क्या है, जो फ्रिक्शन का फोर्स जो है ना वो mg साइन थीटा के इक्वल हो जाए तब तक वो रुका हुआ रहेगा, और जैसे मतलब इसकी वैल्यू mg साइन थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना, तो चलने लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे वही लिमिटिंग का ही कंडीशन निकालना है, ठीक है ना। ये बोला है यहाँ पे जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, है ना, जस्ट एकदम चलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये लिमिटिंग का ही कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी गई, तो mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए m दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, g का वैल्यू 9 पॉइंट नहीं दिया है 10, तो 9.8 ही लेना होगा, है ना, और साइन थीटा यहाँ से साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, साइन 45, क्योंकि ऑप्शन में आपका देखिए एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसका, ठीक है, तो हम वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो 9.8 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा, 19.6 और साइन 45 डिग्री। तो यही फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के बराबर रहेगा, तो उस समय तक वो
रुका हुआ रहेगा और इसके बाद जैसे ही ये बड़ा होगा वैसे वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट ये है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार रनिंग विथ ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर जो है ना, तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 18 से 4 टाइम्स में तो ये कितना निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये कार जो है ना 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ऐसे, है ना। ये कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। और बोला कि 30 मीटर चलने के बाद जो है ना वो रुक जाता है ना, स्टॉप कर जा रहा है 30 मीटर चलने के बाद। तो जब इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो क्या हुआ कि कार को बंद कर दिया, है ना, डिसंगेजिंग द इट्स इंजन, है लिखा हुआ है ना। तो जब हम लोग बंद कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ देर जाने के बाद वो कार रुक जाएगा। और ये जाने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है 30 मीटर, ठीक है ना। तो ये रुकता क्यों है, कोई ना कोई फोर्स इस पर लगता है, ब्रेक लगाया नहीं है तो एक फ्रिक्शन का ही फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और ये कार कहीं आगे जाकर रुक जाएगा, है ना। तो कार रुक रहा है 30 मीटर जाने के बाद। तो हम लोग सबसे पहले मोशन का ये फॉर्मूला लगा लें, v² = u² + 2as। इससे हम लोग को एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और प्लस का 2 एक्सेलरेशन और s कितना है 30 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 और अपॉन 60 निगेटिव में आएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया देखिए, तो 40/6 इतना आ गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव कहने का मतलब है कि जब ये अपोज करेगा, है ना, फ्रिक्शन का फोर्स अपोज करता है तो इसलिए निगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है ना। तो हम लोग को जानते हैं एक्सेलरेशन निकल के आ गया, तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और फोर्स यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना होता है μn इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और म्यू और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन के कारण ही आ रहा है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है μn इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मास का टर्म कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, इसलिए कार का यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है। तो और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/g, और a की वैल्यू है 40/6 और g की वैल्यू हम लोग को 10 बोला है लेने को, यहाँ 10 ले लेते हैं। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 4/6। 4/6 को हम लोग 0.666 लिखते हैं ऐसे, है ना। तो अब 2 ही नंबर तक लिखना है, तो 0.6 और इसको 7 कर लेते हैं, तो 0.67 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, a 10 kg mass is resting on a horizontal surface and a horizontal force 80 Newton is applied. If mu is equal to 0.2, ratio of acceleration without and with friction. Without friction में और with friction में जो acceleration होगा ना उसका रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को विदाउट फ्रिक्शन देखना है। तो देखिए विदाउट फ्रिक्शन है, ब्लॉक है जिसका मास कितना बोला है 10 kg है ना, 10 kg का ब्लॉक है, और उस पर फोर्स हम लोग अप्लाई किए कितना 80 न्यूटन। तो जब आप फोर्स 80 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं 10 kg के ब्लॉक पे और कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे F इक्वल टू ma। समझ में आ रहा है ना। ये एक्सेलरेशन कौन सा है विदाउट एक्सेलरेशन वाला, चलिए इसको हम लोग A1 बोल देते हैं यहाँ पे, है ना, विदाउट फ्रिक्शन वाला, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ से A1 इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा F/m। तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स जो अप्लाइड है वही रहेगा यहाँ पे। तो 80 और मास कितना दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो F इक्वल टू कितना होता है μn, है ना। और चूँकि ये ब्लॉक चल रहा है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, और F इक्वल टू μn से हम लोग क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही निकालते हैं ना ये चीज़।
तो ये म्यू की वैल्यू है 0.2 और n इक्वल टू कितना कर दें हम लोग mg, है ना। तो 10 और इंटू जी कितना होगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, 20 न्यूटन, मतलब कि 20 न्यूटन फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। तो अब आप देखिए ये ब्लॉक है अपना, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है 10 kg और इस पे अप्लाइड फोर्स कितना है 80 न्यूटन और एक फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है कितना है यहाँ से 20 न्यूटन और ये ब्लॉक चल रहा है इधर। तो ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको A2 बोल दे रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन के साथ वाला है, विदाउट फ्रिक्शन हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। तो एफ नेट कितना लिखेंगे तो 80 माइनस का 20 इक्वल टू मास हो गया 10 और एक्सेलरेशन A2। तो यहाँ से देखिए 60 इक्वल टू कितना हो गया 10 A2। तो यहाँ से A2 इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा 60/10 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये A2 जो है ना विथ एक्सेलरेशन वाला है। अब हम लोग को रेशियो किसका पूछा है विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कि हम लोग को A1/A2 का रेशियो पूछा है ना। तो A1/A2 का रेशियो है तो 8/6 हो जाएगा, इसको 2 से आप कैंसिल कर लीजिए तो 4/3। तो इसी रेशियो में रहेगा ना, तो 4/3। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg इज पुश्ड विथ जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट मूविंग ऑन रफ सरफेस, म्यू इक्वल टू 0.5। देखिए यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू 0.5 है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है 0.4 है। मतलब कि जब ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दे रहा है ना तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट आफ्टरवर्ड द एक्सेलरेशन, है ना। तो देखिए अब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखिए ब्लॉक को चलाने के लिए आपको तो पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, या मिनिमम कितना हम लोग बोलेंगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना। अब कैसे, जैसे ब्लॉक स्टार्ट हुआ जैसे चलना ना, वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो नेट तो कुछ फोर्स आ जाएगा ना। जैसे आप समझिए कि जैसे हम लोग को कहीं पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है ना। तो 20 न्यूटन तक तो ब्लॉक चलेगा नहीं, है ना। तो 20 न्यूटन से जस्ट हम लोग बड़ा कर दिए, है ना, मतलब मैक्सिमम 20 पे जब हम लोग आ गए तो ब्लॉक चलना शुरू कर रहा है ना। ब्लॉक जैसे 20.001 भी लेंगे ना तो ब्लॉक चलना शुरू करेगा। तो ब्लॉक जैसे स्टार्ट किया चलना ना, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वैल्यू कम हो गई। अब मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स हो गई कितनी 16 हो गए, तो पहले 20 थी 16 हो गई, तो नेट फोर्स ऑफ 4 का आ गया ना, तो कुछ एक्सेलरेशन से अब चलने लगेगा, है ना। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग दोनों फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं कि जब म्यू स्टैटिक वाला है ना तो कितना है, तो म्यू इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू होता है म्यू एन, म्यू स्टैटिक का, है ना, और म्यू और एन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा mg। तो देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 है, ठीक है ना। मास कितना दिया है 60 kg है और g का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि 9.8 लेना चाहिए, है ना। तो ये 9.8 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से देखिए 0 कैंसिल हो जाए तो 30 और इंटू 9.8, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, और काइनेटिक जब हो जाएगा ना तो म्यू के इंटू एन लिखेंगे, तो म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4 है। तो 0.4 मतलब 4/10 इंटू 60 इंटू 9.8। तो यहाँ से देखिए 6 तो कितना हो गया 24 इंटू 9.8 है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को जब जस्ट चलना स्टार्ट किया होगा ब्लॉक ना, तो इसका मतलब जो है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हम लोग इधर से फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स कितना हो जाएगा 30 इंटू 9.8, 30 इंटू 9.8। इतना फोर्स आप लगाए, इतना फोर्स लगाए और ये ब्लॉक चलना स्टार्ट किया अभी, है ना, जस्ट चलना स्टार्ट किया, बिल्कुल लगभग जीरो ही एक्सेलरेशन कहिए, है ना, जीरो से जस्ट ज़्यादा। लेकिन जैसे ब्लॉक चला अब फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो गई, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स घट गई, अब कितनी हो गई 24 इंटू 9.8, है ना। तो अब ये फ्रिक्शन का फोर्स अभी कितने लगने लगा 24 इंटू 9.8, है ना। तो अब यही पूछा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है देखिए 30 इंटू 9.8 माइनस का 24 इंटू 9.8 इज इक्वल टू मास कितना दिया है 60 इंटू ए। तो यहाँ से हम लोग अगर 9.8 कॉमन ले लें
तो 30 माइनस 24 करिएगा, है ना, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 60A। तो यहाँ से देखिए कि 6 हो गई ना वैल्यू, तो 9.8 इंटू 6 इज इक्वल टू 60A। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू 6 अपॉन 60, है ना। तो इससे कितने 10 टाइम्स में चला गया, तो कितना हो जाएगा 0.98, है ना। तो 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है।